हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जो कि एमपी पटवारी एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए और वर्ग 2 में जिन लोगों का सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। याद रखिएगा इनका नाम हेनरी बैकरल। सेकंड क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? उनका नाम है जोसेफ लिस्टर। याद रखिएगा, जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया था। अब नाम आता है रॉबर्ट हुक का, तो याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। और जोसेफ प्रेस्टिले ने किसकी खोज की थी? नाइट्रोजन की खोज की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के जनक कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के जनक कौन कहलाते हैं? होमी जहांगीर भाभा। और इन्हीं के नाम पर बार्क बना था। बार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये ट्रॉम्बे में स्थित है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो इक्वेशन है, तो ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये नाम तो आप सभी जानते होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सूत्र के बारे में बताया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या इन्वेंट किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चार्ल्स डार्विन, आप जानते हैं कि डार्विन का जो विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, ये क्या कहलाता है? तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या इसी को सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारत का एक ऐसा संस्थान जिस पर सभी को गर्व है, वो है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज कब की थी? 28 फरवरी। इसलिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो जो परमाणु का न्यूक्लियस होता है, परमाणु के नाभिक के बारे में बताया था रदरफोर्ड ने। याद रखिएगा, आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और डाल्टन ने क्या दिया था? डाल्टन थ्योरी के बारे में बताया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुनी द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। फिर कैस्कोग्राफ नामक यंत्र से किसका मापन किया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये जगदीश चंद्र बोस जी ने की थी। याद रखना है आपको। अन्य नाम दिए गए हैं, जैसे आर्यभट्ट, तो सबसे पहले जीरो का कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट ने दिया था। हरगोविंद खुराना, मेडिसिन के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इनका। और वेंकट रमन, तो CV रमन ही कहलाते हैं ये। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, इसकी खोज किसने की थी? तो वीरबल साहनी एक ग्रेट बॉटनी के विशेषज्ञ हैं। वीरबल साहनी ने क्या की थी? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की लिखी हुई थी इन्होंने बुक। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक का टीका सबसे पहले बताया था एडवर्ड जेनर ने। देखिए, भारत जो है वो वर्तमान में चेचक फ्री हो चुका है, तो आपको बताना है कि भारत कब चेचक मुक्त हुआ था। किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बताया था जॉन डाल्टन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी बुक है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो चार्ल्स डार्विन की बुक है। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये 28 जनवरी नहीं, 28 फरवरी होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे हेनरी कैवेंडिश।
रक्त का जो परिवहन तंत्र है उसके बारे में किसने बताया था? विलियम हॉर्वे ने बताया था। एक्सरे, जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरे किरणें होती हैं, इनकी खोज की थी रोजेंटन ने। तो जो अगर वर्तमान जो भविष्य जो बीता हुआ कल है, जो एक्स है वो अच्छा नहीं है किसी का, तो क्या होगा? उसको रोना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने अतीत में कोई एग्ज़ाम दिया है, अब वो क्या हो गया, वो मान लीजिए आपका एक्स हो गया, तो अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको रोना आएगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि एक्सरे की खोज किसने की थी? रोजेंटन ने की थी। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो गति का जड़त्व का नियम है ये न्यूटन ने बताया था। गति के नियम किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। आपको तीनों गति के नियम याद होने चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का वर्डमैन किसे कहा जाता है? जो डॉक्टर सलीम अली हैं, इनको भारत का वर्डमैन कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? एक तो गोवा में स्थित है और एक कश्मीर में स्थित है। ये मैंने आंसर भी बता दिए, लेकिन अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। आनुवांशिकी कोड के बारे में, जो जेनेटिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो थे हरगोविंद खुराना जी, जिनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। जो चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बताया था, डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी विशेषज्ञ हैं। और सीवी रमन, जो सीवी रमन है, इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो जो टेलीस्कोप का निर्माण किया था ये किसने किया था? ये गैलीलियो जो हैं उन्होंने किया था। एक बार चेक कर लेते हैं। 25 का आंसर है डी। तो याद रखिएगा, गैलीलियो नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था टेलीग्राफ ही पूछा गया था ना, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। याद रखना है आपको, जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। जो राइबोसोम होते हैं ये बहुत ही छोटे कण होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो डार्विन थे उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज वैज्ञानिक करने वाले थे तो लात्सेन। ये स्किप कर दीजिएगा क्वेश्चन, ये नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था। जो माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले किसने बताया था? तो ल्यूवेनहॉक। इनका नाम आपको याद रखना है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कोशिका सेल जो शब्द है ये किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो ये नाम आपको याद रखना है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये हम पहले भी याद कर चुके हैं कि जिसकी बॉडी में इंसुलिन का कंसंट्रेशन पर्याप्त होगा वो बैटिंग कैसी करेगा? बेस्ट करेगा। तो बैटिंग और बेस्ट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज ये रदरफोर्ड नहीं होगा, इसका आंसर होगा जेम्स चैडविक। रेबीज के टीके के बारे में किसने बताया था? जो लुईस पाश्चर हैं उन्होंने रेबीज के टीके के बारे में बताया था। जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, तो जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, इस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन है? वो है चार्ल्स डार्विन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया था न्यूटन ने। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि अभी तो आगे भी क्वेश्चंस हैं लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती है, तो आप जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।